कि भारत में 4 लाख लोग नहीं 50 लाख लोग मरे हैं, 40 लाख से भी ऊपर। आप जैसा भेड़िया और दरिंदा संसद में जाए और जाकर बैठे, वहां बैठने वाले हिजड़े हैं। संसद में अगर एक भी शेर होता तो आपको जूते निकाल के मारता। नरेंद्र मोदी, आप गोली चलवाने का आदेश दे चुके थे, मुझे पता है, मैंने पहले से चैलेंज कर रहा था। आप किसानों पर गोली चलवा करके बंगाल का चुनाव जीतना चाहते थे। आपका मिशन फेल हो गया नरेंद्र मोदी। या तड़पेगा, मर जाएगा बस 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स इन डेथ। क्योंकि इस बार का जो रेडिएशन नरेंद्र मोदी फैलवाएगा वो रेडिएशन और तगड़ा होगा, जो बच्चों तक के इम्यून सिस्टम को भेद देगा। युवा 18 साल 12 साल 14 साल के बच्चों तक के इम्यून सिस्टम को भेद देगा। नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को मैं चैलेंज करता हूं, क्या उखाड़ लोगे, हमारा क्या कर लोगे? बोलोगे तो हम जो लुंगी एक पहनते हैं वो भी खोल के खड़े हो जाएंगे। साले आओ देखो, जो कुर्ता ऊपर से लेकर नीचे तक पहनते हो ना, उसे चीर के फाड़ के रख दूंगा। दुनिया के सबसे बड़े गद्दार, दुनिया के सबसे बड़े चोर अगर कोई है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। जब तक तू देश की गद्दी पर बैठा रहेगा, लोग ऐसे ही कुत्ते की तरह तड़प तड़प कर मरते रहेंगे। यह नरेंद्र मोदी की साजिश है। नरेंद्र मोदी का टारगेट है 84 करोड़ भारतवासियों को मार देना। नरेंद्र मोदी को धक्के देकर उस गद्दी से उतारना पड़ेगा भारत को बचाने के लिए। लोग क्यों डर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता, चलिए मोदी डर रहे होंगे, मोदी ने अपराध किया है, गलत किया है, गद्दारी की है, देश से लोगों की जासूसी करवाई है, देश वो ऐसा ही है, चलो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता आज सामने आकर बोलने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं बोल पा रहे? कारण क्या है? क्योंकि उनकी भी, उनके बाल बच्चों की भी, उनकी बीबी की, उनकी बेटी की, उनकी मां की, उनके परिवार की भी फोन हाईजैक करके स्नूपिंग किया गया है, जासूसी की गई है, उनका रिकॉर्डिंग किया गया है। अब वो किस किस क्षण में कहां कहां कैसे कैसे स्थितियों में रहते होंगे, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। अब इसमें कोई अवैध संबंध अगर रहे होंगे वो तो और भी डर रहे होंगे। जैसे आरएसएस वाले, मोहन भागवत, क्या आरएसएस का एक भी चड्ढी गैंग आकर के सामने कह रहा है, चड्ढी गैंग का एक भी सदस्य आकर सामने बोल रहा है कि किसानों के साथ अन्याय हुआ? नरेंद्र मोदी ने जो हजारों किसान शहीद हो गए इस आंदोलन में, नरेंद्र मोदी ने संसद में उनको श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी। इससे बड़ी क्रूरता इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली है मेरे दोस्त। और इतनी बड़ी क्रूरता, क्रूर आदमी, उसके साथ उसको कहने वाला पार्टी में कोई भी नहीं बचा है। उसको आईना दिखाने वाला, उसको बताने वाला, उसको कहने वाला कि तुम गलत कर रहे हो, तो क्यों नहीं बचा है? कैसे बचा रहेगा? कैसे बोलेगा? तो मैंने कहा मेरे दोस्त कि 5 लाख करोड़ का घोटाला, 2000 नोट की लॉन्चिंग और गुजरातियों की चोरी, इन सब पर से पर्दा कैसे हटेगा जब सारे लोगों की ब्लू फिल्म, सारे लोगों की सीडी नरेंद्र मोदी के पास है? अब सवाल उठता है, चाहे जज हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे वो आईएएस अफसर हो, चाहे वो सेना का मेजर कर्नल हो, सबको तो, किसी को तो नहीं छोड़ा है। नरेंद्र मोदी ने अपनी जासूसी कांड में, उनकी जासूसी करवाने में जब किसी को नहीं छोड़ा है तो कौन आज बोलने की हिम्मत करेगा? तो हम और आप कैसे उम्मीद करें कि भारतीय जनता पार्टी का कोई हिजड़ा बोल पाएगा? कहां से बोलेगा? वो बोलेगा तो उसका अवैध संबंध सामने आएगा। आरएसएस कैसे बोलेगा? आरएसएस 377 वाले हैं, आप समझते ही हैं, होमोसेक्सुअल। तो इन होमोसेक्सुअल वाले कैसे अपने अपराधी की झांकियां लोगों को, दुनिया को, देश को दिखाएंगे? कैसे? नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलकर। बोल तो सकते हैं, किसान बिल्कुल सही हैं, यह बिल देश को बर्बाद कर देगा, लेकिन है कोई मर्द की औलाद भारतीय जनता पार्टी में? है कोई मर्द की औलाद आरएसएस में जो ये कह सके? सब हिजड़े की तरह ही कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के आगे पीछे। क्यों? क्योंकि सभी लोगों की सीक्रेट्स नरेंद्र मोदी ने इस पेगासस
स्पाईवेयर के जरिए कलेक्ट करके रखा है। और नरेंद्र मोदी तो वही है, मैं जांच ही नहीं करने दूंगा। 44 सैनिकों को मात्र फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए इस दरिंदे ने 44 सैनिकों को आरडीएक्स लगवा करके अपने आदमी देवेंद्र सिंह के जरिए उड़वा दिया और हमारे 44 सैनिक मारे गए मेरे दोस्त। लेकिन यह आदमी जांच भी नहीं होने दी। जब आदमी कुछ जांच ही नहीं होने देगा, भाई न खाता न बही, जो नरेंद्र मोदी कहें वही सही, तो बात खत्म। और नरेंद्र मोदी जो कहें वही सही, उनके कुत्ते यानी उनके भारतीय जनता पार्टी के हिजड़े, उनके भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियां, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों हिजड़े बनकर खड़े हैं बेचारे? क्यों वो उनको बेचारे आज मैं कहना पड़ रहा है? क्यों ऐसा? क्योंकि उनकी स्नूपिंग की गई है, उनके सारे गंदे काम, बुरे काम, कुकर्म जो करते थे। अब तो देखा था, कोई पकड़ा भी गया था, बहुत से पकड़े भी गए। अरे कैसे? एक पकड़ा नहीं गया था, चिंबे आनंद नंगे मालिश करवा रहा था, कुछ का सामने आया। अब ये सारे रिकॉर्ड अगर मोदी के पास हैं इस स्पाईवेयर के जरिए, तो नरेंद्र मोदी का कोई कैसे कुछ बिगाड़ लेगा? कोई कैसे कुछ बोल पाएगा? सोचिए, रफाल के जरिए कोई भी अंधा आदमी, एक एलकेजी में पढ़ने वाले बच्चे से बोलो, बच्चा एक पेंसिल, चलिए बच्चे से सवाल कर लो, एक पेंसिल 5 रुपए में मिलती है। अगर दूसरे दुकान पे या उसी दुकान पे कोई 15 रुपए में तुमको कहे कि 15 रुपए में ले लो, तो तुम लोगे? तो एलकेजी का बच्चा कहेगा नहीं लेंगे, तो 5 रुपए में लेंगे, क्योंकि 5 और 15 का फर्क उसको भी पता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 5 का 15 दिया, मानने के लिए भी तैयार नहीं हुए, जांच भी नहीं करने दी, क्योंकि अंबानी के लिए यह गला तराशी की थी। देश से गद्दारी नरेंद्र मोदी ने अंबानी के लिए की थी। अब क्या कहेंगे? ये नाजायज रिश्ते हैं। मैं फिजिकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं बायोलॉजिकल बात नहीं कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकली अडानी अंबानी के नाजायज पुत्र नहीं हो सकते, यह तो पता है। लेकिन आधुनिक युग में पैसे के पुत्र जरूर हैं, नाजायज पैदाइश जरूर हैं। अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के पैदा किए हुए, भारत पर थोपे गए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और इसीलिए बड़े दावे से यह कह सकते हैं, कहना पड़ता है, कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी के सीईओ बन के रह गए हैं, उसके अलावा उनका कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत से मौकों पर मैंने जो 9-10 बातें बताई कि काला धन किसके पास है, माफी किसको नरेंद्र मोदी ने दिया और किसकी मदद की। आज भारत के जितने प्रोजेक्ट हैं, या तो चाइना को मिल रहा है या तो अडानी अंबानी को। कोई है सवाल पूछने वाला भारत में जो नरेंद्र मोदी से यह पूछे कि आखिर ऐसा क्यों? तो बिना अब कोई जज नहीं बोल सकता, कोई कलेक्टर नहीं बोल सकता, कोई आईएएस अधिकारी नहीं बोल सकता, पीएमओ से कोई आवाज नहीं उठा सकता। भारत के जितने भी, सीबीआई कुछ नहीं कर सकती, इनकम टैक्स कुछ नहीं कर सकता। कुछ क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सारे लोगों की स्नूपिंग करवा के सीडी रिकॉर्ड, उनके बुरे कर्म, कुकर्म, सब कुछ नरेंद्र मोदी की मुट्ठी में है। अब अगर आज नरेंद्र मोदी भारत को थोक भाव में अडानी अंबानी से भी आगे जाकर अमेरिका और चीन को अगर बेच रहे हैं, तो आप क्या कर लोगे? देश क्या कर लेगा? कोई क्या कर लेगा? कोई क्या बोलेगा? कैसे बोलेगा? अब आप सोच के देखिए, क्या विपक्षी नेताओं को की स्नूपिंग करवा करके उनके गंदे चरित्र को उन्होंने कैद कर नहीं किया होगा? उनके निजी छड़ों को कैद नहीं किया होगा? उनके पास रिकॉर्ड डेटा नहीं होगा? अब कोई बोले तो कैसे बोले नरेंद्र मोदी के खिलाफ? प्रश्न ये उठता है। और अगर अब हम जैसे लोग अखड़ी हैं, वो कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं, हमारा क्या कर लोगे? बोलोगे तो हम जो लुंगी एक पहनते हैं वो भी खोल के खड़े हो जाएंगे, साले आओ देखो मेरे पास क्या है। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
क्या करोगे जासूसी हमारी, हमारे पास क्या कर लोगे? हम तो ये कहते हैं, हम गांव की एक कहावत कहते हैं, गांव की एक कहावत है, एक आदमी आया बोला भैया 2 काल आ रहा है, पूरब से 2 काल आ रहा है, पश्चिम से कह सकते हैं, पूरब नहीं, तो पश्चिम से 2 काल आ रहा है। तो वो बोला, मतलब हमारे जैसे किसी आदमी ने कहा कि भाई एक काल तो जान मारेगा, दूसरा क्या बाल उखाड़ेगा, 2 काल आकर के क्या कर लेगा? तो नरेंद्र मोदी जैसे हम जैसों का क्या उखाड़ लेंगे? ये मैं लाइव कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को मैं चैलेंज करता हूं, क्या उखाड़ लोगे? और जो भी मैंने बातें कही है वो किसी भी अदालत में कहने के लिए, किसी भी मीडिया में कहने के लिए, कहीं भी चैलेंज करने के लिए तैयार हूं और उसे साबित करने के लिए तैयार हूं। हाय तो कोई हिम्मत तो दिखाए। मैं जानता हूं मीडिया, सारी मीडिया मेरे वीडियो को शेयर कर देती है, लेकिन मेरे वीडियो को देख लेती है, लेकिन कभी मुझको नहीं छेड़ती। क्यों नहीं छेड़ती? छोटे छोटे मुद्दों पर नरेंद्र मोदी छोटे छोटे बेचारे पत्रकारों को उठाकर जेल में डाल देते हैं, मुझको क्यों नहीं जेल में डाल देते? मुझे बड़ा शौक है जेल जाने का। मेरे दोस्तों, ये मैं लाइव कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी के राज्य में बाहर रहने से ज्यादा बेटर है मैं जेल जाऊं। जेल जाने का मुझे बड़ा शौक है। नरेंद्र मोदी करके देखो, हिम्मत करो। जो कुर्ता ऊपर से लेकर नीचे तक पहनते हो ना, उसे चीर के फाड़ के रख दूंगा। अभी तो मैं, कुछ लोगों तक मेरी बातें पहुंचती है, जिस दिन मुझ पर हाथ डालोगे, भारत का एक एक बच्चा जानेगा कि दुनिया के सबसे बड़े गद्दार, दुनिया के सबसे बड़े चोर अगर कोई है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। आपकी गद्दारी लोगों के सामने आएगी, आपकी बेवफाई लोगों के सामने आएगी, आपकी चोरी लोगों के सामने। आपने क्या नहीं किया? इससे बड़ा अपामाधी, आपने जनरल डायर को भी पीछे छोड़ दिया नरेंद्र मोदी। आप गोली चलवाने का आदेश दे चुके थे, मुझे पता है, मैंने पहले से चैलेंज कर रहा था 26 जनवरी को किसानों पर नरेंद्र मोदी गोली चलवाएंगे, और आपने अधिकारियों को गोली चलाने का आदेश दिया था। अधिकारियों ने यह गलत काम नहीं किया, क्योंकि अधिकारी और सैनिक या जो जिनके हाथों में आपने बंदूक थमाई है वो भी किसानों के बेटे थे, इसके लिए उन्होंने गोली नहीं चलाई अपने पिताओं पर, अपने बापों पर। आपका मिशन फेल हो गया। आप किसानों पर गोली चलवा करके बंगाल का चुनाव जीतना चाहते थे, आपका मिशन फेल हो गया नरेंद्र मोदी, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। ऐसे बहुत से कुकर्म हैं आपके, कितने कुकर्मों की मैं बात करूं। आपके कर्म ऐसे हैं, आपने देश को कोरोना की आग में झोंका। कोरोना में 50 लाख लोग मारे गए हैं, आज 4 लाख का रिकॉर्ड दे रहे हो। वो तो छोड़िए, कोरोना में जो ऑक्सीजन के बगैर कुत्ते की तरह तड़प तड़प कर मर गए नरेंद्र मोदी, उनको, उनकी मौत से ही आपने इनकार कर गए। कोई नहीं मरा भारत में ऑक्सीजन के बगैर। अगर आप ये कह सकते हो तो आप कितने बड़े क्रूर, कितने बड़े निर्दयी, कितने बड़े खतरनाक हो। ये नहीं कहना चाहिए था। आप ये कह सकते हो कि ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं है, ये बात तो सच है, लेकिन सच ये है कि ऑक्सीजन के बगैर भारत में लोग मरे हैं। सच ये है कि भारत में 4 लाख लोग नहीं, 50 लाख लोग मरे हैं, 40 लाख से भी ऊपर। और यह बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, पहले से ही कह रहा हूं, रोज कह रहा हूं, बता रहा हूं, मानने के लिए तैयार नहीं। आज दुनिया की दूसरी मीडिया, दूसरी एजेंसियां, बाहर की एजेंसियां जब सर्वे करके कहती हैं और बताती हैं, तब ये लोग यहां के मानने शुरू करते हैं। हमारा वीडियो देखिए, शुरू से लेकर के मार्च अप्रैल का वीडियो देखिए, मैं बता रहा था कितनी मौतें हुई हैं, कितनी मौतें हो रही हैं, हमारे गांव में हुई, हमारे क्षेत्र में हुई हैं। किसी का कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जो आदमी किसानों को, किसान तो छोड़िए, इंसान मानने के लिए तैयार नहीं होता, उनको श्रद्धांजलि नहीं देने देता संसद में, वो संसद में जाने लायक है? आप जैसा भेड़िया और दरिंदा संसद में जाए और जाकर बैठे, वहां बैठने वाले हिजड़े हैं। संसद में अगर एक भी शेर होता तो आपको जूते निकाल के मारता कि तुमने किसानों को श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी। तुम इंसान हो या जानवर? किसानों को इंसान भी मानने से इनकार कर। भैया दुश्मन
अगर मर जाता है उसको भी श्रद्धांजलि दी जाती है। दुश्मनों के घर में भी अगर मौतें होती हैं तो उसको भी, उससे भी संवेदनाएं जाहिर की जाती हैं। आपके किसानों की मौतें हुई हैं, किसान शहीद हुए हैं, हजारों किसान शहीद हुए हैं, और बेशरम, बेहया, बेमुरव्वत, भेड़िया, दरिंदा, तू उनके मौत से ही इनकार कर गया, उनको श्रद्धांजलि देने से ही मना कर दिया। तेरे जैसा दरिंदा मैं समझता हूं न भूतो न भविष्य हो ही नहीं सकता कोई। पहली बार मैं तेरे जैसा अपामाधी पापी देख रहा हूं, और तेरे ही पाप का परिणाम है जो भारत में इतने लोग मर रहे हैं। कैसे मर रहे हैं? कुछ भी हो रहा है, बिजली गिर रही मर रहे हैं, बादल फट रहे मर रहे हैं, पहाड़ गिर रहा मर रहे हैं। और ये बात आज में नहीं, 6 साल पहले जब एक तेली इस देश की गद्दी पर बैठा था, तू तेली है, तूने कहा है कि तू तेली है, तूने कहा मैं छोटी जात का हूं इसके लिए मेरा अपमान होता है, तूने बताया कि तू तेली है। अगर तू तेली है तो ये पूरी दुनिया जानती, दुनिया जाने या ना जाने, पूरे बुजुर्गों से पूछो कि कोई घर के बाहर नहीं निकलता अगर तेली सामने पड़ जाता है। तू पूरे देश की गद्दी पर बैठा है, कोई मरेगा कैसे नहीं? जब तक तू देश की गद्दी पर बैठा रहेगा लोग ऐसे ही कुत्ते की तरह तड़प तड़प कर मरते रहेंगे। अभी तीसरी लहर आने वाली है, और तीसरी लहर मैं बता सकता हूं कब आएगी, कितनी जोरदार होगी, सारी बातें बता सकता हूं, मुझे मालूम है। तू ये सब तेरा किया धरा है, ये प्रक्षेपण तू करवा रहा है, ये रेडिएशन तू फैला रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कोई बोलेगा नहीं, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन सच यही है, जो मेरी बात को सुन रहे हैं वो इसे रिकॉर्ड करें और लोगों तक पहुंचाएं। तीसरी लहर कब आएगी, कैसे आएगी, कितनी जोरदार होगी, मैं बताता हूं। तीसरी लहर कब आएगी? जब उत्तर प्रदेश के और दूसरे पंजाब और उत्तर प्रदेश के जो चुनाव एक साथ होने वाले हैं, उनका अंतिम चरण चुनाव का वोट का चलेगा, तब तीसरी लहर आएगी। ये बोल रहे हैं सितंबर में आएगी, अक्टूबर है, तो वहां बेवकूफ बनाने का धंधा है, ये नहीं आएगी। जब चुनाव हो जाएगा, उसके अंतिम चरण, जब चुनाव खत्म होने को होगा, तब आएगी तीसरी लहर। और इस तीसरी लहर में आदमी मरेगा कैसे जानते हो? इस बार सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मरा, अगली बार ऑक्सीजन मांगेगा ही नहीं, गिरेगा, तड़पेगा, मर जाएगा बस। 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स इन डेथ। क्योंकि इस बार का जो रेडिएशन नरेंद्र मोदी फैलवाएगा, वो रेडिएशन और तगड़ा होगा, जो बच्चों तक के इम्यून सिस्टम को भेद देगा। युवा 18 साल, 12 साल, 14 साल के बच्चों तक के इम्यून सिस्टम को भेद देगा, सांसें रोक देगा, शरीर से तुरंत ऑक्सीजन खत्म कर देगा। विज्ञान की दुनिया में, किसी महामारी में, किसी विज्ञान की दुनिया में, किसी भी विज्ञान में ऐसा नहीं है कि किसी के शरीर से ऑक्सीजन अगर खत्म होता है तो वो एकमात्र कारण होता है रेडिएशन। चैलेंज है, इस पर जवाब दे, मेरी इस बात का WHO जवाब दे, या ICMR भारत की संस्था जवाब दे कि यह सच है या गलत। किसी को भी ऑक्सीजन के बगैर मरेगा तभी जब उसके शरीर में रेडिएशन एक लेवल से बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। तो यह कृत्रिम है, यह नरेंद्र मोदी की साजिश है। नरेंद्र मोदी का टारगेट है 84 करोड़ भारतवासियों को मार देना। यह वर्ल्ड ऑर्डर की डिमांड है, भारत को वर्ल्ड ऑर्डर में सेट किया जा रहा है। मरेंगे, आप भी मरोगे, हर घर में 3 आदमी मरेंगे, 5 लोगों का परिवार एवरेज माना जाता है। 84 करोड़ मरने का मतलब होता है हर घर में 3 आदमी मरेंगे एवरेज। किसी के घर में 1 मरेंगे तो किसी में 3-4। अब जब हर घर में 2-3 आदमी मरेंगे, उस घर में हिम्मत रहेगी नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए? तो नरेंद्र मोदी आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे, नरेंद्र मोदी आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे। भारत में अगर 40 करोड़ लोग बचेंगे, 40 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोग बचेंगे, तो उसका ही प्रधानमंत्री भारत रहे, नरेंद्र मोदी रहेगा, उसका भी राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी रहेगा। नरेंद्र मोदी तब भी गद्दी नहीं छोड़ेगा। इतना बड़ा क्रूर, भयानक भेड़िया है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को धक्के देकर
उस गद्दी से उतारना पड़ेगा। भारत को बचाने के लिए हिम्मत है तो आगे आओ, वरना अपनी पीढ़ियों को गुलाम बनाने के लिए तैयार करो। उनकी मेंटालिटी को सेट करो, उनको बताना शुरू कर दो कि आगे तुम्हें कैसे जीना है। आगे तुम्हें जीना नहीं, आगे तुम्हें कुत्ते की मौत कैसे मरनी है, क्योंकि आगे नरेंद्र मोदी का शासनकाल है। नरेंद्र मोदी का शासनकाल कंटिन्यू करेगा। अगर आपको अपने आप को नहीं, इस देश को बचाना है, अगर आपको लगता है कि भारत आपकी भूमि है, आप भारत के लिए में पैदा हुए हो, भारत के लिए जी रहे हो, भारत के लिए कुछ कर सकते हो, तो आपको आगे आना होगा। आपको नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होना होगा। आपको नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाना होगा। मेरे दोस्तों, मुझे जो कहना था, मेरा जो विषय था वो ये था कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, अडानी अंबानी यानी मोदी शाह पारेख मेहता के सीईओ बन के रह गए हैं। वो बात मैंने आपके सामने रखी, एक दो चार उदाहरण दिए, हजारों उदाहरण हमारे पास हैं। जितनी भी नरेंद्र मोदी के राजनीति काल में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, सब कुछ नरेंद्र मोदी का षड्यंत्र रहा है। अगर सारी बातें रखेंगे तो हम 2-3 दिन तक लगातार बोल सकते हैं, जरूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हम अंतिम चरण में आपके सवालों का जवाब देंगे। जो भी भाई जुड़े हुए हैं, जो भी भाई हमें समर्थन दे रहे हैं, जो भी भाई हमारा समर्थन कर रहे हैं, उनसे फिर से एक बार अनुरोध है कि आप इसे सुन करके अपने तक मत रखिए, इसे आगे पहुंचाइए, लोगों तक ले जाइए, लोगों को बताइए, क्योंकि देश खतरे में है। लेकिन उम्मीद है, इन किसान आंदोलन से हमें उम्मीद है, आपको भी उम्मीद रखनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सफाया हो जाएगा भारत से, इस किसान आंदोलन के चलते, किसान आंदोलन के कारण, किसान आंदोलन के नाते।